अगर आप भी सारा दिन घर के काम करते करते थक जाती हैं, पैसों का कोई हिसाब समझ में नहीं आता और दिन के आखिर में सारा दिन थकने के बावजूद भी यही एहसास होता है कि कुछ भी हाथ नहीं आया, तो आज की ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन बहनों के लिए जो सारा दिन घर के कामों से थकती रहती हैं, लेकिन फिर भी घर को, टाइम को और पैसों को मैनेज नहीं कर पाती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स जिनसे मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और पैसों की भी बचत होती है। सो अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग मैं फजर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, वैसे नॉर्मली मैं फजर पढ़ के सो जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, आज मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पर थे। टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा था कि कुछ कर सकूं। तो फिर मैंने फजर की नमाज पढ़ी, तिलावत लगाई और किचन में आ गई। एक तरफ तिलावत चल रही थी और मैं सुकून से अपना नाश्ता बना रही थी। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है ना, वो है नमाज। अब आप जितना ही बिजी क्यों ना हो, सर्दी लग रही है, ठंडा मौसम है, इन सारी चीज़ों को साइड पर रखें और नमाज को प्रायोरिटी दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे सबसे पहले तो आपकी टाइम में ऐसे ही बरकत आ जाएगी, क्योंकि जब आप अपनी बिजी रूटीन में से नमाज को अहमियत देते हैं, नमाज के लिए टाइम निकालते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके काम में ऑटोमेटिकली बरकत डाल देते हैं, आपके मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए पहला तो मेरा यही है कि आपने नमाज को अहमियत देनी है और 5 वक्त आपने लाजमी नमाज पढ़नी है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप लोग नाश्ते से फारिग होकर फ़ौरन से अपने कामों में नहीं लग जाया करें। पहले 5 से 10 मिनट सुकून से सोचा करें, अपने माइंड में प्लान बनाया करें कि आज आपको कौन कौन से काम करने हैं। अच्छा, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है एक ही दिन में ना बहुत सारे काम निकाल कर बैठ जाती हैं। लाइक किचन की सफाई कर रही हैं तो साथ मशीन भी लगा ली, कपड़े भी वॉश कर लिए, इसके अलावा वार्डरोब को भी ऑर्गेनाइज करने बैठ गई और जो रोजाना का खाना बनाना है और घर की सफाई है वो भी साथ ही करना है। तो ऐसे में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपसे कोई एक काम भी ठीक तरह से नहीं हो पाता। हमेशा अपने आप को इंसान समझे, मशीन ना समझे, उतना ही काम करें जितना आपको लगता है कि हाँ आप इतना काम मैनेज कर सकती हैं इजीली। क्योंकि देखें, जब आप बिना प्लान किए एक साथ पूरे काम निकाल कर बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और थकन की वजह से कहीं ना कहीं हमें गुस्सा भी आता है। गुस्से की वजह से हमें चिड़चिड़ापन होता है, जिससे हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब होता है। तो हमेशा प्लानिंग के साथ काम करें। अगर एक ही दिन में सारे काम करना मैनेज नहीं हो पा रहा तो उसे नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आप खुद भी सुकून में रहेंगी। यकीन करें, जब आप प्लानिंग के साथ अपने दिन का आगाज करेंगी ना, तो आप खुद नोट करेंगी कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और जो हर वक्त आपको थकन का एहसास रहता है वो भी नहीं होगा। देखिए, अब जाहिर है हम लड़कियों को घर के काम तो करने पड़ते हैं, सफाई वगैरह, बर्तन, कपड़े वगैरह सब कुछ, लेकिन जब हम इन्हें प्लानिंग के साथ करेंगे तो हमें हमारा काम मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगेगा। अच्छा, आज ना मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। अच्छा, घर डेली साफ होता है, सफाई रोजाना होती है, लेकिन एक हफ्ते में 1-2 दफ़ा जब तक मैं डीप क्लीनिंग ना कर लूँ मुझे सुकून ही नहीं आता। ऐसा लगता है घर जैसे गंदा गंदा सा लग रहा है। और फिर हमारे घर के बच्चे, जब तक ये लोग दीवारों पे ना लिखें इन्हें सुकून ही नहीं आता। और वॉल्स इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसीलिए मेरी सिस्टर ने कहा जब तक तुम कुछ और काम करो और मैं ये दीवारों को साफ करती हूँ। अच्छा, क्या आपके घर के बच्चे भी इसी तरह से दीवारों को गंदा करते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पता ही नहीं चलता कब ये लोग दीवारों पर इस तरह से गंदगी कर देते हैं। और बच्चों को जितनी ही चाहे बुक्स या कॉपीज़ वगैरह क्यों ना दिलवा दें, लेकिन इनका लाजमी है कि वॉल्स पर तो लिखना है ज़रूर। अच्छा, मुझे ना आज आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। आपको याद होगा, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने कहा था अगर आप लोग अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते तो आप लोग मेरे साथ मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं, और जिस पर काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आया। मुझे डीएम्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन अभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अदर सिटी में हैं, कराची के अलावा दूसरे शहरों में रहते हैं, तो फिर मेरे लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं और अदर सिटीज़ वाले फ़िलहाल मेरे साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने फारिग नहीं बैठना, कोई ना कोई बिजनेस आपने लाजमी शुरू करना है। ऑयल या शैम्पू से रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको फुल गाइड कर दूंगी। बस आपने फारिग नहीं बैठना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। और जाहिर है जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आपने अपने आप को बिजी रखना है किसी न किसी काम में। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपना होम बिजनेस स्टार्ट करें या अगर आप इस वक्त कर भी रहे हैं, तो आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आपने अपने घर को देनी है। ऐसा ना हो आपने अपना कोई घर से काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप घर पर तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चों को नहीं देख पा रहे,
ये गलत है, इससे आपके घर का माहौल डिस्टर्ब होगा। हमेशा पहले अपने घर के कामों को मैनेज करें, उसके बाद अपने बिजनेस को टाइम दें। इससे आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आपको मेंटली सुकून भी रहेगा। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में सुकून भी बहुत ज़रूरी है। और जब घर में सुकून ही ना हो तो फिर ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए पैसों से ज़्यादा घर के सुकून को तरजीह दें। सो खैर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।